शहर के बीचों बीच बाजार का चौक था। सुबह सुबह सूरज की रोशनी तिरछी गलियों से छनकर आ रही थी। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। कोई मसालों की बोरियां उलट रहा था, कोई रंग बिरंगे कपड़ों को सजाता, तो कोई ताजे फलों की टोकरी निकालकर राहगीरों को आवाज दे रहा था। ऐसे में एक हलचल हुई। मुल्ला नसरुद्दीन चौक पर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही शरारती मुस्कान थी, आंखों में ऐसी चमक जैसे अभी कोई बड़ी खोज की हो। भीड़ धीरे धीरे उनके चारों ओर इकट्ठी होने लगी, क्योंकि सब जानते थे मुल्ला जब भी आते हैं कोई ना कोई तमाशा जरूर होता है। आज उन्होंने हाथ में एक खाली कटोरी थामी हुई थी और बार बार अपने पेट को सहला रहे थे। अरे मुल्ला, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? पड़ोस का तेली पूछ बैठा। नसरुद्दीन ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, भाइयों, मेरी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि मेरे पेट में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। क्या समस्या? भीड़ में से किसी ने उत्सुकता से पूछा। पेड़ में चूहे दौड़ रहे हैं, मुल्ला ने दुख भरे स्वर में कहा और कटोरी हवा में उठा दी। देखो, इन्हें पकड़ने के लिए ही मैं यह कटोरी लाया हूँ। अगर कोई चूहा बाहर निकले तो सीधे इसी में फंसा लूंगा। भीड़ जोर से हंस पड़ी। किसी ने कहा, अरे मुल्ला, यह तो कहने की बात है। जब इंसान भूखा होता है तो उसे लगता है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई और गंभीरता से बोले, भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। सचमुच मेरे पेट में चूहे हैं। वे दिन रात दौड़ते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। मैं ठीक से सोच भी नहीं पाता। अब मुझे इनका इलाज करना ही होगा। भीड़ में एक वैद्य भी खड़ा था। उसने कहा, मुल्ला, इसका इलाज आसान है। भूख लगी है तो कुछ खा लो, चूहे भाग जाएंगे। वाह वैद्य जी, मुल्ला ने ताली बजाई। आप भी गजब करते हैं। अगर साधारण भूख होती तो मैं कब का रोटियां निगल चुका होता, मगर ये धूर्त चूहे हैं, इन्हें साधारण रोटी से नहीं भगाया जा सकता। वैद्य ने हंसते हुए पूछा, तो फिर कैसे भगाओगे? मुल्ला ने कटोरी जमीन पर रखी और बोला, वैद्य जी, मैंने सुना है कि बिल्लियां चूहों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, इसलिए आज मैं बिल्ली खाऊंगा, तभी तो पेट के चूहे डरकर भाग जाएंगे। भीड़ दंग रह गई। कुछ ने हंसते हंसते पेट पकड़ लिया। अरे मुल्ला, कोई बिल्ली थोड़ी खाता है। मुल्ला बोला, भाइयों, आप लोग पिछड़े हुए हो, इसलिए असली इलाज वही है जो सीधा निशाने पर लगे। अगर पेट में चूहे हैं तो बिल्ली ही दवा है। अब मुल्ला सचमुच बिल्ली ढूंढने निकल पड़े। गली में एक झोपड़ी के बाहर बिल्ली अपने बच्चों के साथ बैठी थी। मुल्ला ने उसे देखकर कहा, आओ बहन, तुम्हारा काम बहुत जरूरी है, मेरे पेट के चूहों को डराना है। बिल्ली को पकड़ने ही वाले थे कि उसकी मालकिन चिल्ला उठी, अरे ओ नसरुद्दीन, मेरी बिल्ली को कहाँ ले जा रहे हो? मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, यह सिर्फ इलाज के लिए चाहिए। जैसे लोग दवा की दुकान से जड़ी बूटी लेते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी बिल्ली ले रहा हूँ। चिंता मत करो, पैसे दे दूंगा। और इससे पहले कि औरत कुछ कहे, मुल्ला ने बिल्ली उठाई और बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में लौटकर उन्होंने बिल्ली को ऊंचा उठा लिया और बोला, लो भाइयों, दवा आ गई। अब देखना मेरे पेट के चूहे कैसे भागते हैं। भीड़ अब सैकड़ों में हो गई थी। बच्चे उछल उछल कर देख रहे थे। औरतें हंसते हंसते आपस में कह रही थी, ये मुल्ला भी हर बार कोई ना कोई नया खेल दिखाते हैं। किसी ने टोका, मुल्ला, अगर तुम सच में बिल्ली खाओगे तो मर जाओगे। मुल्ला ने आंखें तरेरी और बोले, मरूंगा क्यों? जब आदमी कड़वी दवा पी सकता है तो बिल्ली क्यों नहीं खा सकता? और फिर ये तो प्राकृतिक का इलाज है। चूहे और बिल्ली की दुश्मनी सृष्टि के नियम में है। इतने में भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम सच में बिल्ली खाने वाले हो? नसरुद्दीन ठिठक गए, फिर मुस्कुराकर बोले, नहीं हजरत, असल में मेरा मतलब यह था कि भूख जब ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान अजीब अजीब बहाने बनाने लगता है। मेरा पेट खाली है और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे खिलाए, इसलिए मैंने चूहे वाली कहानी गढ़ दी। अब तो देखो, भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। तो मतलब तुम्हें खाना चाहिए? एक दुकानदार ने पूछा। हाँ, और वो भी बढ़िया वाला। मुल्ला ने आंख मारी। अगर सचमुच आप लोग चाहते हो कि मेरे पेट के चूहे भाग जाएं तो दाल, रोटी, कबाब, पुलाव सब लेकर आओ। जितना ज्यादा खाना मिलेगा उतनी ही जल्दी इलाज होगा। लोगों ने ठिठोली में ही सही पर मुल्ला को खाना लाकर देना शुरू कर दिया। कोई रोटियां लाया, कोई दाल, कोई मिठाई। देखते ही देखते चौक दावत में बदल गया। बच्चे भी चिल्लाते, लो मुल्ला, ये चूहों के लिए मिठाई है। मुल्ला जमकर खाने लगे। हर कौर के बाद कहते, अरे वाह, अब तो एक चूहा भागा, ये देखो अब दूसरा भी निकल गया। भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। जब पेट भर गया तो मुल्ला ने तृप्त होकर डकार ली और कटोरी बजाई। लो भाइयों, सारे चूहे भाग गए। इलाज पूरा हुआ। सब लोग ताली बजाने लगे। किसी ने पूछा, मुल्ला, इसका मतलब असली दवा तो सिर्फ खाना था? नसरुद्दीन ने आंख मारते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, भूख के चूहों का इलाज सिर्फ रोटी है। मगर अगर सीधे कह देता तो कि मुझे खाना चाहिए तो कोई नहीं खिलाता, इसलिए मैंने कहानी बनाई। कभी कभी बुद्धिमानी यही होती है कि मजाक में अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। फिर भीड़ ठहाका लगाकर हंसी और मुल्ला हमेशा की तरह मजाक और हिकमत दोनों बांट कर वहाँ से चलते बने। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने भूख के चूहों का इलाज किया। उन्होंने सबको सबक सिखा दिया कि भूख और समस्या को अगर थोड़ी चतुराई और हंसी ठिठोली से देखा जाए तो न सिर्फ हल निकलता है बल्कि आसपास के लोग भी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंच सके।